तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की शास्त्रीय भाषा के बारे में। देखो, भारत में शास्त्रीय भाषा जो है किसी को दर्जा देने से पहले उसके लिए एक मापदंड, एक क्राइटेरिया जो है फिक्स होता है। तो उसी क्राइटेरिया या मापदंड को हम सबसे पहले समझेंगे कि किन भाषाओं को जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा क्यों दिया जाता है, क्या उसके मापदंड है। तो मैंने जो है एक सिनॉप्सिस के जैसे जो है बना दिया है। सबसे पहले हम देखेंगे मापदंड, देखेंगे कि शास्त्रीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने का मापदंड क्या होता है। ठीक है, शास्त्रीय भाषा का उद्देश्य क्या है, किसमें इनको रखा गया है और कितने जो है भारत में शास्त्रीय भाषाएं हैं। ठीक है, किसी भी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के लिए मापदंड क्या क्या होता है, इसको हम सबसे पहले समझते हैं। देखो, सबसे पहला मापदंड है कि जो भाषाएं हैं वो 1500 से 2000 वर्ष पुरानी होनी चाहिए। मतलब ऐसी भाषा जिनका उपयोग जो है बहुत ही पुराने समय में होता था। ठीक है, तो उन भाषाओं को हम मापदंड में शामिल करेंगे शास्त्रीय भाषा का। पहला क्या है, मतलब 1500 से कितना, 2000, 1500 से 2000 वर्षों पुरानी होनी चाहिए क्या चीज़, भाषा जो है, तब उनको जो है हम शास्त्रीय भाषा के मापदंड में शामिल करेंगे। ठीक है, दूसरा क्या होना चाहिए, उस भाषा का अपने क्षेत्र में साहित्यिक मूल होने चाहिए। मतलब साहित्यिक रूप से वो भाषा कैसा होना चाहिए, मूल होने चाहिए। तो दूसरा मापदंड क्या है, तो साहित्यिक मूल होने चाहिए। ठीक है, मतलब उस साहित्य से जुड़ा हुआ उसकी जो है मूल विशेषता होनी चाहिए उस भाषा का। और तीसरा मापदंड है उस भाषा का साहित्यिक परंपरा होना चाहिए। मतलब साहित्यिक रूप से वो जो भाषा है पुराने समय से चला आ रहा है, तो वो भाषा साहित्यिक रूप से जुड़ा होना चाहिए अपनी परंपराओं से। तब ऐसी स्थिति में जो है हम उसको शास्त्रीय भाषा के मापदंड के अंतर्गत शामिल करेंगे। तो तीसरा क्या बोला मैंने, साहित्यिक परंपरा। तो ये तीन मापदंड है। पहला है भाषा कैसी होनी चाहिए, 1500 से 2000 वर्ष पुरानी होनी चाहिए। दूसरा है साहित्यिक मूल होना चाहिए उस भाषा का। और तीसरा है साहित्यिक परंपरा होना चाहिए। ये तीन मापदंड जो है किसी भी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने के लिए लाभदायक है। ठीक है भाई, चलिए अब देखते हैं, हम इसके उद्देश्य को देखते हैं। तो उद्देश्य क्या होना चाहिए शास्त्रीय भाषा बनाने का, तो याद रखिए, देखो अभी मापदंड में हमने देखिए कि ये 1500 से 2000 वर्ष पुरानी होती है, तो उस भाषा को हम क्या बोलते हैं, शास्त्रीय भाषा बोलते हैं। ठीक है, तो उद्देश्य भी क्या है, वो जो पुरानी भाषा है उसकी उसकी क्या करना, उसका संरक्षण करना। ठीक है, या यूं बोल सकते हैं कि भाषा का भाषा का क्या करना, संरक्षण करना। भाषा का संरक्षण और भविष्य में उसका संवर्धन करना। क्या करना, भविष्य में संवर्धन करना। ये क्या होता है, शास्त्रीय भाषा का उद्देश्य होता है। मतलब जो पुरानी भाषा है वो उसको वर्तमान में हम लाएंगे। ठीक है, प्रचलन में लाएंगे। ये क्या होता है, शास्त्रीय भाषा का उद्देश्य होता है। और आज भी जो है बहुत दक्षिण भारत में देखा जाए तो बहुत सम्मेलन होते हैं, उसमें आप देखोगे शास्त्रीय भाषा का सर्वाधिक उपयोग होता है। उत्तर भारत में भी होता है। मतलब लगभग जो है भारत के सभी राज्यों में देखने को आपको मिलेगा शास्त्रीय भाषाओं का उपयोग, उसका संरक्षण और संवर्धन देखने को मिलेगा। तो शास्त्रीय भाषा का उद्देश्य क्या होता है, भाषा का संरक्षण और संवर्धन करना होता है। ठीक है भाई, चलिए अब आगे देखते हैं। अब इन भाषाओं को मतलब अभी तो बताएंगे कि कितने भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। उससे पहले ये जानेंगे कि शास्त्रीय भाषा को संवैधानिक रूप से जो है कहाँ पर रखा गया है। तो याद रखिए, संवैधानिक रूप से भारतीय शास्त्रीय भाषाओं को भारतीय संविधान के अनुसूची 8 में रखा गया है। कहाँ पर रखा गया है, अनुसूची 8 में। तो संविधान का अनुसूची है कौन सा, 8। ठीक, इस
8 अनुसूची में रखा गया है। अब इस 8 अनुसूची में रखा क्यों गया है, तो याद रखिए भारतीय संविधान का अनुसूची 8 जो है ये भाषा से संबंधित अनुसूची है। इसमें आपको जो है भारतीय संविधान में शामिल जो है 22 भाषाएं आपको देखने को मिलेगा। अब उन 22 भाषाओं में याद रखिए कि शास्त्रीय भाषा भी जितने हम पढ़ेंगे वो पूरे 22 भाषाओं में से शास्त्रीय भाषा भी इसमें शामिल है। तो इसीलिए जो है शास्त्रीय भाषा को जो है भारतीय संविधान के अनुसूची किस में रखा गया है भाई, 8 में रखा गया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे समझते हैं शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो याद रखना इसके लिए एक ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से जो है हम ये समझेंगे कि भारत में शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी है। सबसे पहले याद रखिए कि भारत में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितना है, तो 11 है। कितना है भाई, 11 है। कुल जो है 11 शास्त्रीय भाषा है। कुल कितने, 11 शास्त्रीय भाषा है। ठीक है, अब इन शास्त्रीय भाषाओं को याद रखना है, तो याद रखने के लिए इसके लिए ट्रिक है, और ट्रिक क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है भाई, ट्रिक क्या है, तो देखिए ट्रिक सिंपल है। ट्रिक टेस्ट, टेस्ट कमल, कमल उड़िया में। ठीक है, टेस्ट कमल उड़िया में। अब पाली प्राकृत भी शामिल। तो ये एक ट्रिक है शास्त्रीय भाषा को याद रखने का, टेस्ट कमल उड़िया में अब पाली प्राकृत भी शामिल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक एक करके देखते हैं कि ये 11 जो शास्त्रीय भाषा है वो कौन कौन से है। ठीक है भाई, तो पहला पहला देखेंगे कौन सा, टी से, ये कैपिटल टी वाला, टी से याद रखिए तमिल। टी से कौन सा आपका, तमिल। और ये तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है 2004 में, याद रखिए। ये प्रथम क्या है, शास्त्रीय भाषा है। प्रथम क्या है भाई, शास्त्रीय भाषा है। चलिए टी के बाद ई को छोड़ दीजिए। ठीक है, टी के बाद आ जाइए एस में। एस से आपका बनेगा दूसरा क्या है, संस्कृत। दूसरा कौन सा है, संस्कृत। और संस्कृत को 2005 में जो है दर्जा मिला है शास्त्रीय भाषा का। ठीक है, उसके बाद फिर से इस टी पे आ जाइए। तीसरा जो है टी, टी पे मिल जाएगा आपको तेलुगु। तेलुगु, तेलुगु 2008 में बना है। ठीक है, शास्त्रीय भाषा का दर्जा इनको मिला है। चलिए चौथा आ जाइए क से आ जाएगा आपका कन्नड़। क से आ जाएगा कन्नड़। कन्नड़ को मिला है 2008 में, शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है 2008 में कन्नड़ को। चलिए पांचवा है आपका मलयालम। मलयालम, और मलयालम को मिला है 2013 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा। ठीक है, छठा है आपका ये उड़िया। ओ से आपका उड़िया, उड़िया को मिला है 2014 में मिला है शास्त्रीय भाषा का दर्जा। तो ये जो 6 जो है शास्त्रीय भाषा, इनको जो है 2014 तक मिला था शास्त्रीय भाषा का दर्जा इन भाषाओं को। अब याद रखिए 10 साल के बाद, 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष बाद मतलब 2024 में, 10 वर्ष बाद। ठीक है, मतलब 2024 में 5 भाषाओं को जो है फिर से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। अब वो 5 भाषा कौन कौन से हैं, तो ये नीचे वाला जो लाइन है इसमें छुपा हुआ है। ठीक है भाई, चलिए देखिए कौन कौन से हैं। तो 7 नंबर पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए ये म से बनेगा आपका मराठी। म से बनेगा आपका क्या चीज, मराठी। अ से बनेगा
असमिया, और ब से बनेगा बंगाली। ठीक है भाई। पाली, और लास्ट है आपका क्या चीज, प्राकृत। तो ये भारत की जो है 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं जो ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। आपका एग्जाम, किसी भी एग्जाम में जो है आपको देखने को ये एग्जाम क्वेश्चन जो है मिल जाएगा। यहाँ तक कि आप भारतीय संविधान जब पढ़ोगे तो इसमें अनुसूची 8 जब पढ़ोगे तो उसमें भी जो 22 भाषाएं शामिल हैं, उस 22 भाषाओं में से ये जो 11 भाषाएं ये शास्त्रीय भाषा है, और यही जो है शामिल है आपके 22 भाषाओं में। तो 11 शास्त्रीय भाषाओं को कैसे याद रखना है ये ट्रिक मैंने बता दिया है। ठीक है, इसी ट्रिक के माध्यम से आप भी इसको याद रख लीजिए। ठीक है।